देखो भाई, अवकलज के जो अनुप्रयोग में इसमें सबसे पहले एक हेडिंग समझ लेंगे, बाकी जो फार्मूले लगेंगे वे सारे अवकलन के लगेंगे। उसके साथ साथ मेंसुरेशन समझते हो? मेंसुरेशन, वृत्त, आयत, वर्ग, बेलन, शंकु, गोला, इन सब के फार्मूले लगेंगे। जैसे गोले का आयतन का हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, सारी चीजें मेंसुरेशन के भी सारे फार्मूले यहां पर लगेंगे। गोले का आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया, तो सारे फार्मूले को पता होने चाहिए। उसके साथ साथ हमारे अवकलन के भी फार्मूले लगेंगे और उसमें होंगे क्या, कुछ चीजें हम बता रहे हैं। एक पॉइंट आता है परिवर्तन की दर, एक शब्द यहां पर देखेंगे, परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, अब ये क्या है? किसी भी राशि में जो परिवर्तन की दर समय के साथ ही परिवर्तन होता है या परिवर्तित होता है। समय हमेशा बढ़ रहा है, बाकी सारी चीजें समय के सापेक्ष ही बढ़ती है। तो जो परिवर्तन की दर आएगा, ध्यान रखना है, परिवर्तन समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अगर हमने कहा समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, अगर समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डी अपॉन डी टी। टी मतलब टाइम, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है तो डी अपॉन डी। अगर हम किसी राशि के सापेक्ष में ले लेंगे, जैसे हमने कहा त्रिज्या, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर की बात की क्या होगा, परिवर्तन की दर, तो यहां आ जाएगा डी अपॉन टी आर। जिसके सापेक्ष बात करेंगे वो हमारा नीचे होगा। मेन पॉइंट से ही समझना है, ठीक है। तो ये परिवर्तन की दर, कुछ राशियों में परिवर्तन की दर होगा, तो जब ये परिवर्तन की दर पूछेगा तो हम इस तरह लगाएंगे। अगर कुछ, अब पता कैसे चलेगा कि समय के सापेक्ष पूछ रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहा है कि लंबाई के सापेक्ष पूछ रहा है, ये पता तो होना चाहिए सवाल में। तो सवाल में जो भी परिवर्तन की दर दिया रहेगा, मैक्सिमम जैसे कहीं तुम्हें दिया रहेगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, तो यहां सेकेंड अगर उसमें दिख गया, समझ लो टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष ही परिवर्तन। और मैक्सिमम 90% सवाल में टी ही दिखेगा, समय ही दिखेगा। कुछ सवालों में बोलेगा कि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालिए या फिर जो दिया है। तो इस पॉइंट समझना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना था, अब सवाल ही डायरेक्ट लगाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन इसमें है, तो पहले क्वेश्चन की बात होती है। मैं यहां से इसको हल, तो हल करने क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए है, एरिया को हम, जिस तरह से अवकलन में हम y मानते थे, यहाँ पर जो दिया रहेगा, एरिया दिया है तो ये मान लेंगे, परिधि दिया रहेगा तो सी मान लेंगे, आयतन दिया रहेगा तो भी मान लेंगे, क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो हम उसको ए भी मान सकते हैं और सरफेस एरिया यस भी मान सकते हैं। यही चार चीजें हैं। जब मान लेंगे तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसी को देखना है और इसी को अवकलन करना है आर के सापेक्ष, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करना है, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने
जब अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष मतलब डी अपॉन डी आर लगाना है ना, क्या करना है, डी अपॉन डी आर, और यहाँ ए तो रहेगा, यहाँ क्या होगा डी अपॉन डी आर, यहाँ क्या है पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब जो आर है मतलब आर हमारा कांस्टेंट नहीं, आर के अलावा जो भी है चीज वो कांस्टेंट, इसको ऐसे बी ए अपॉन बी आर, और पाई कांस्टेंट हो गया डी अपॉन डी आर, और यहाँ पर हुआ आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x होता है नहीं, तो यहाँ आर है तो 2r हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई तो है, यहाँ हो जाएगा 2r, आगे क्या होगा डी ए अपॉन डी आर तो जाएगा 2 पाई, लेकिन हाइट का मान क्या है 3 सेंटीमीटर है, आप लिखेंगे चूंकि अब लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट में, आर बराबर जो चीज है अगर यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखा गया मतलब ये आर बराबर 3 पर बात हो रही है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए ठीक। तो यहाँ क्या होगा 2 पाई है, आर की जगह क्या रखना होगा 3, कितना जाएगा 6 पाई। अब एरिया, एरिया होता है तो उसका मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सेमी स्क्वायर प्रति आर, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या सेंटीमीटर में, सेमी स्क्वायर प्रति सेमी। और यही सवाल का क्या हो गया, देखिए उसी तरह इसको लगाएंगे, यहां तक सेम प्रोसेस होगा, बस आर बराबर 3 है तो 4 रखना होगा। माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए, ठीक ध्यान लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आर के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है डी अपॉन डी आर, और ये यहाँ पहले से है डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमारा कांस्टेंट है, आर के सापेक्ष पाई हुआ डी अपॉन डी आर और हो गया आर स्क्वायर, यहाँ आ गया पाई और आर स्क्वायर क्या होगा 2r, हो गया 2 पाई। अब यहां लिखेंगे अब आर बराबर 4 सेंटीमीटर पर, तब क्या होगा डी ए अपॉन डी आर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है इसी में आर के स्थान पर 4 कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 पाई। अब चूंकि क्षेत्रफल का मात्रा यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, दिया क्या है मुझे, यहाँ पर हम हिंदी में एक बार मान लेते हैं ना, माना घन का आयतन, माना घन का आयतन भी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल यह तथा किनारे की लंबाई ए है, 3 चीजें ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई, दिया है घन आयतन की परिवर्तन, आयतन की दर दिया हुआ है मतलब हम लिखेंगे डी अपॉन डी दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड,
और क्या दिया हुआ है, किनारे की लंबाई a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है मुझे, ds अपॉन dt क्वेश्चन मार्क। अब हमारे यहाँ पे खंड का आयतन, खंड का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, खंड का आयतन v बराबर भुजा की मतलब एक या किनारे का प्लस इसका मूल्य t के सापेक्ष अवकलन करने पर बस t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा dv अपॉन यहाँ dt हो गया, यहाँ भी d अपॉन dt और यहाँ पर a क्यूब। अब एक बार ऐसे लिखेंगे dv अपॉन dt और ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन da इंटू b अपॉन dt। अब dv अपॉन dt का मान पता है, रख देंगे a का मान 12 पता है, da अपॉन dt पहले निकाले, ds अपॉन dt नहीं निकलेगा जब तक da अपॉन dt नहीं। तो dv अपॉन dt का मान 8 सेंटीमीटर रख दिया यहाँ पे, फिर a का मान 12 स्क्वायर और da अपॉन dt नहीं पता, तो यहाँ क्या हो गया 8 3 12 पर हमें 144 और यहाँ हो गया da अपॉन dt। तो हम अगर da अपॉन dt का पूरा टर्म इसके नीचे में चला आएगा, 3 इंटू 144 से क्या हो गया da अपॉन, काटना चाहे तो काट सकते हैं 8 से इसको, तो 8 का 8 8 का 8 और 6 बचा 64 8 है 64 और फिर यहाँ क्या हो जाए 1/18 यही 54, तो क्या हो गया da अपॉन, इसको भी यहाँ छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यस इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, फार्मूला है। अब फिर इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dt लगाएंगे, यस है, फिर d अपॉन dt लगाएंगे 6a स्क्वायर, 6 यहाँ पर क्या कांस्टेंट और यहाँ क्या होगा d अपॉन dt और यह a स्क्वायर, फिर आगे 6 a स्क्वायर का क्या होगा 2a और da अपॉन dt यहाँ। अब सारा वैल्यू मतलब 6 गुना 12 हो गया, 12a da अपॉन dt। अब देखना है भाई 12 a का मान क्या है 12, a का मान क्या हुआ है 12 और d अपॉन dt का मान अभी निकाले नहीं है 1/54, यहाँ का 1/, यहाँ चाहे हम बता सकते हैं चुकी करके, चूंकि a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और da अपॉन dt इक्वल टू 1/1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको काट लोगे 4 क्या है 3 से काटो, 3 चौका 12 और 3 से काटेंगे 3 का 3 3 8 है 24, 6 से 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यहाँ क्या हुआ 4 गुना 8/3 और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय तो सेकेंड, इसी तरह से ठीक। तो भाई यहां से कर लेते हैं सोल्यूशन इसका हल में क्या रखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया है, दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, d अपॉन समय है dt r
और ये बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बढ़ता है जिसको हम प्लस में लगाते हैं, फिर लगने वाला दिया है तो माइनस लगाएंगे। और क्या दिया भाई, बढ़ रही है। ध्यान कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब डी ए अपॉन डी टी बराबर क्वेश्चन मार्क, जब की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहां लिखेंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल 10 है, जबकि त्रिज्या 10 है। आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करें, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी, और यहाँ ऐसे ही रहेगा डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये हो गया डी ए अपॉन डी टी, और पाई कांस्टेंट में चला जाएगा, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी, और पाई है इसका हो जाएगा 2r, लेकिन r है तो डी आर अपॉन डी। इसको हम यहाँ पे, अब यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है उसी भी हमें, इसके आगे क्या हो गया डी ए अपॉन डी टी, जो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ देखेंगे कि r बराबर 10 सेंटीमीटर और डी आर अपॉन डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड रखने पर, इसके बाद क्या होता है डी ए अपॉन डी टी 2 पाई ऐसे रहेगा, आर का मतलब 10 और इसका मतलब 3, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। 2 दाम 20 और 20 की आई 60, पाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समय है तो सेकेंड, यही मान। इसका डेफिनेशन क्या होगा, हल करेंगे इसमें व्यक्ति माने माना किनारा, माना घन का किनारा, माना घन का किनारा, माना घन का किनारा ये तथा आयतन भी है। माना घन का किनारा है तथा आयतन भी है। फिर वही किनारा दिया क्या है, दिया है घन किनारा इतना सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, मतलब डी ए अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, प्लस इंफिनिटी लेकर घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है, डी अपॉन डी टी मुझे निकालना क्वेश्चन मार्क। जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है, मतलब ए बराबर है 10। अब यहां लिखेंगे घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है फार्मूला होता है V बराबर भुजा की। इसका लिखेंगे दोनों पक्षों का E के सापेक्ष अवकलन, T के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करिए तो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा बी अपॉन डी टी, और ये हो गया अब डी वी अपॉन डी टी
इसको करेंगे तो होगा 3a², ये हो गया dA dt। के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे वही चीज कि a बराबर 10 सेंटीमीटर और dA/dt का मान रखने, जैसे इसका मान यहाँ भर हो जाएगा dV/dt 3, a मीन्स हुआ 10 और dA/dt का मान कितना है 3, हो जाएगा 3 × 100 और ये हो गया 3 × 900। आयतन है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड लिखो, ये इस तरह से। चलो भाई देख लो, एक स्थिर छड़ में पत्थर डाला जाता है और ठंडे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस छड़ घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम वृत्ताकार सॉल्यूशन क्या हो गया। अब भाई यहां से पकड़ लो, यहां लिखेंगे माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या ए, त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है, तथा क्षेत्रफल a है। तो यहाँ पर आ जाएंगे कि वही चीज दिया है। यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है, तरंगे वृत्तों में इतना सेंटीमीटर की गति से चलती हैं, मतलब dr/dt मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड चलते हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या मतलब r बराबर 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a बराबर होगा πr²। फिर यहाँ पर दोनों पक्षों का a के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो गया d/dt और एक यहाँ लिख देंगे फिर d/dt πr²। इसके बाद इसका कर लेंगे अब, तो हो जाएगा dA/dt, पाई को हम बाहर कर लिए, हो गया d/dt, ये हो गया r²। फिर इसके बाद dA/dt पाई और इसका हो जाएगा 2r और यहाँ हो गया dr/dt। अब यहाँ लिख देंगे r बराबर 8 और r बराबर 8 सेंटीमीटर और dr/dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड रखने पर, क्योंकि ये दिया हुआ है, मतलब हो जाएगा dA/dt इक्वल पाई इंटू 2, r की जगह रख देंगे, यहाँ भी इंटू है, r की जगह रख देंगे 8 और dr/dt की जगह क्या रखेंगे 5। इसको देखेंगे क्या होगा, dA/dt 8×45 × 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जब r बराबर 4.5
9 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे दिया है, डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत दिया है डी आर अपॉन डी टी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसलिए नहीं माना गया कि आप दिया है। और पूछ रहा परिधि, यदि परिधि सी है तो यहाँ लिख सकते हैं यदि परिधि सी है तो भाई क्या करना है मुझे, तो डीसी अपॉन dt बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि r बराबर है 4.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए वृत्त की परिधि क्या होगी, इसलिए वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है c, और c बराबर होता है 2 पाई r। लिखेंगे दोनों पक्षों का ठीक के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ होगा dc अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, इधर करेंगे 2 पाई r dc अपॉन dt, और यहाँ से 2 पाई कांस्टेंट में आएगा इधर, और यहाँ होगा d अपॉन dt। r है तो r की वैल्यू 1 हो जाती है, डायरेक्ट हम r लिखेंगे यहाँ पे। और इसमें हम लिख देंगे कि dr अपॉन dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड रखने पर समझने वाली बात है। यहाँ r भी दिया हुआ है, लेकिन r का यहाँ r आया ही नहीं है, तो उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे। यहाँ हो जाएगा dc अपॉन dt इक्वल हो जाएगा 2 पाई, और dr अपॉन dt का मान क्या है 0.7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा पाई। अगर यहाँ पाई का मान लग दिया जाए 1.45 मान होता है 22/7, और इसको काट दिया जाए तो 7 दूना 14, पॉइंट्स लगा देंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4.4। अच्छा परिधि है तो सेंटीमीटर में होगा, और ये हो जाएगा सेकेंड। देखो भाई क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात दिया है तो क्या है, आयत की लंबाई जो x है इसमें इतनी दर से घट रही है, तो मतलब d अपॉन dt, और x है घट रही है मतलब माइनस लगाएंगे 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और यहाँ पर चौड़ाई y इतना 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही मतलब प्लस प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी dy अपॉन dt जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये बढ़ रहा है, यहाँ पर हम प्लस रहे, पढ़ना मतलब प्लस, घटना मतलब माइनस। और क्या दिया हुआ है, और x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका परिमाप में परिवर्तन की दर क्या है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहला इसका क्वेश्चन जो भी है, यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है अगर हम c मानते हैं तो हो गया 2 ब्रैकेट्स में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करें,
अब जब हम इसका ठीक सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, डी अपॉन डी टी और इसी हो जाएगा टू हमारा कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी टी, यहाँ एक बार लगाएंगे उसके बाद देखते हैं एक्स प्लस वाई, यहाँ होगा डीसी अपॉन इधर डी टी हमने कर दिया, टू कॉन्स्टेंट में हो गया तो यहाँ हो गया डी अपॉन डी टी ब्रैकेट्स में एक्स प्लस वाई। इसके बाद dc अपॉन dt, ये टू इधर ही होगा और ये d अपॉन dt x में और y में भी करेंगे, यहाँ हो जाएगा d अपॉन dt x में ऐसे ही आ जाएगा d अपॉन dt और y है तो y में भी इसी तरह आ जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ दिया है dx अपॉन dt का है, dy अपॉन dt मान यहाँ रख देंगे, यहाँ लिख देंगे dx अपॉन dt और dy अपॉन dt का मान रखने पर। चलो भाई आगे देखते हैं, तो dc अपॉन dt हो गया, इधर टू है, dx अपॉन dt मान -5, ध्यान रखेंगे -5 प्लस dy अपॉन dt मान +4 ही रख लिया, तो ये हो गया dc अपॉन dt और 2 4 -5 होगा -1, इसके बाद यहाँ आ जाएगा dc अपॉन dt -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका मतलब ये है जो परिमाप है -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा। दूसरा नंबर क्या है, बी नंबर की बात करें, बी कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए इक्वल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई मतलब x, चौड़ाई मतलब y, यहाँ दिया है, लेकिन दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करना, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने में। अब जैसे टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे क्या होगा, डी अपॉन डी टी ए और यहाँ हो गया डी अपॉन डी टी एक्स इंटू वाई। अब करेंगे इसका अवकलन, और इसका अवकलन करेंगे तो गुणनफल वाला प्रथम इंटू द्वितीय फलन का लगाएंगे, क्या हो गया डी ए अपॉन डी टी इधर है, फर्स्ट फलन ऐसे होगा, सेकेंड का क्या होगा डी अपॉन डी टी वाई का करेंगे तो वाई ही होगा, सेकेंड वाला वाई ही रहेगा, फर्स्ट क्या करेंगे डी अपॉन डी टी और एक्स रहेगा। अब सारा वैल्यू यहाँ रख देंगे, लिखेंगे सभी मान रखने पर, ऐसे लिखेंगे सभी मान रखने पर, सभी मान मतलब या रखने पर, सभी मान मतलब जो ये दिया हुआ है वही सारे मान यहाँ पर हम रखेंगे, तो क्या होगा डी ए अपॉन डी, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 कर दिया, इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ 4 रख दिया, प्लस y की वैल्यू क्या है 6 है, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है -5 है, यहाँ -5, ये हो गया 8 चौक 32 और 5 6 30, 30 में से 32 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये प्लस में आया है, मतलब क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है और परिमाप 2 सेंटीमीटर, अतः आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, जबकि क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। कैसे पता चला, वो माइनस में है, घट रहा है प्लस में। पहले हम करेंगे कि माना गुब्बारे का
आयतन आयतन भी तथा त्रिज्या r है, ये हम यहां पर मान लेते हैं। अब दिया क्या है, दिया है आयतन गैस भर रहा है तो dv अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। और दिया हुआ है त्रिज्या r इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्या कितना त्रिज्या के परिवर्तन की दर, त्रिज्या परिवर्तन दर आप यानी dr अपॉन dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन में है। अब यहां लिखेंगे, इसलिए गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, गुब्बारा कैसा है, गुब्बारा गोलाकार है तो गुब्बारे के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, जो गोले का आयतन होगा, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां लिखेंगे, इसलिए गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन V इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या करना है, जिससे पिछले सवाल में किए हैं इसको t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, और ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें अगर हम ध्यान देने वाली बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो dv अपॉन dt 4/3 पाई, इसको हम बाहर निकालेंगे और यहाँ d अपॉन dt आर क्यूब होगा। अब dv अपॉन dt 4/3 पाई इसे रखेंगे, और आर क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3r², लेकिन r है तो यहाँ पे d अपॉन dt आर हम लिखेंगे। अब सारे दिए हुए सभी मान रखने पर यहाँ लिखेंगे दिए हुए सभी मानों को रखने पर, मानों को रखने पर, तो ये जो सारे मान दिए यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। तो dv अपॉन dt क्या है 900, यहाँ लिखेंगे 900 4/3 पाई, इसी तरह रहने देंगे, इंटू 3 r मीन्स क्या है, r मीन्स 15, यहाँ लिखेंगे 15², और dr अपॉन dt हमें नहीं पता है, अननोन कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें हल करेंगे, जैसे 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 900 इक्वल टू 4 पाई, और 15 मतलब 2 बार करेंगे, 15 इंटू 15, ये हो गया dr अपॉन dt। फाइनली वैल्यू dr अपॉन dt निकालेंगे तो होगा 900 अपॉन में ये सारी वैल्यू क्या होगी, इसके नीचे आ जाएगी, 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, और ये हो गया dr अपॉन। अब इसको हम काट देंगे, 15 का 15, 15 छक्का 90, 60 आ गया, फिर 5 से काटेंगे, 15 से 15 का 15, 15 चौका 60, और 4 से फिर इसको काटेंगे, तो कुल मिला जुला के हमें 1 अपॉन पाई इक्वल टू dr अपॉन dt। अतः हम कह सकते हैं dr अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन पाई। ये क्या है, r क्या है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, समय क्या है सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे, दिया है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे माना गुब्बारे का आयतन भी तथा त्रिज्या r है। ओके, अब यहां ये क्या कहता है कि
दिया क्या हुआ है पहले भाई, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष, यहां बोला हुआ है त्रिज्या के सापेक्ष, तो मुझे ज्ञात करना है dv अपॉन dr इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब हम लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, इसलिए गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन क्या होगा, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पर हम करेंगे r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष नहीं, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि बोला है त्रिज्या के सापेक्ष। ध्यान रखेंगे दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या, d अपॉन dr ये भी हो गया इक्वल टू d अपॉन dr 4 पाई r क्यूब, dv अपॉन dr इक्वल टू ये 4 पाई 4/3 पाई कांस्टेंट 4/3 पाई बार टी अपॉन dr, dv अपॉन dr 4/3 पाई, इसका अवकलन करेंगे क्या होगा 3r स्क्वायर। नेक्स्ट dv अपॉन dr इक्वल टू क्या होगा, ये 3 से 3 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे r बराबर 10 सेंटीमीटर रखने पर, r बराबर 10 सेंटीमीटर रखने, क्योंकि r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन dr इक्वल टू 4 पाई r मतलब 10 सेंटीमीटर, ये हो गया dv अपॉन dr इक्वल टू 4 पाई, ये हो जाएगा फिर दहा में 10 इंटू 10 भी कह सकते हैं, 2 बार है, तो dv अपॉन dr इक्वल टू 4 दहा में 40 और 40 दहा में 400, तो जाएगा 400 पाई। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, त्रिज्या है तो सेंटीमीटर, तो ये हमारा इसका